भारत की 3.5 लाख करोड़ की वेडिंग इंडस्ट्री को कोरोना काल में जोर का झटका लगा है। दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री ने नवंबर-दिसंबर से दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर ली है। लेकिन अब भारतीय शादियां नए अंदाज में होंगी और इन रियल शादियों में वर्चुअल कार्यक्रमों की भरमार होने वाली है। कोविड-19 महामारी ने अरबों रुपए के शादियों के कारोबार पर असर डाला। लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 84% वेडिंग इवेंट्स कैंसिल हुए हैं। नुकसान के बाद अब भारतीय शादी इंडस्ट्री रिकवरी के रास्ते पर है। लॉकडाउन से अप्रैल मई में हजारों शादियां टल गई थी। अब नवंबर दिसंबर और अगले साल के लिए शादी के वेन्यू से लेकर दूसरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। हालत ये है कि नवंबर दिसंबर के 4 सबसे शुभ मुहूर्त पर दिल्ली में वेडिंग वेन्यू नहीं मिल रहे हैं। शादी के लिए वेन्यू की सबसे ज्यादा मांग 25 नवंबर यानी तुलसी विवाह के दिन है। इसके बाद 30 नवंबर और फिर 11-12 दिसंबर के दिन वेन्यू की सबसे ज्यादा डिमांड है। दरअसल भारत में शादी केवल 2 लोगों या 2 परिवारों के जुड़ने का मौका नहीं है। इस कारोबार का आकार और इससे जुड़े रोजगार भी भारत के लिए खासा महत्व रखते हैं। KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री का साइज 40-50 अरब डॉलर का है, यानी करीब 2.8 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़। 2021 में वेडिंग इंडस्ट्री का आकार बढ़कर 56 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये अमेरिका के $70 बिलियन के वेडिंग मार्केट के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेडिंग मार्केट है। इस असंगठित कारोबार में वेन्यू सेगमेंट की हिस्सेदारी 50% है, जो करीब 1.50 लाख करोड़ का है और सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। एक शादी पर औसतन 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक खर्च होते हैं। केवल डेस्टिनेशन वेडिंग का ही सालाना कारोबार 45,000 करोड़ का है। शादियों की सबसे ज्यादा पूछताछ दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से आ रही है। बेस्ट वेडिंग वेन्यू के लिए 42% लोग शुभ बिना मुहूर्त के ही शादी की बुकिंग कर रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ा मैंने जो चेंज देखा, परिवर्तन देखा, उसमें लोगों की सोच में, प्रेफरेंसेस में जो रिजिडिटी थी, पत्री मैचिंग को लेकर, आप बोले हाइट को लेकर, कास्ट को लेकर, प्लेस को लेकर, उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं और लोगों ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अपनी रखी है। शादियों में ज्यादा मेहमानों के आने पर पाबंदी है, इसीलिए ज्यादातर लोग परिवार के सदस्यों और दोस्तों के लिए रस्मों की डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि वर्चुअल सेलिब्रेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। साथ ही लोगों में कम मेहमानों को लेकर भी शादियों के नएपन के साथ भी उल्लास है। नेचुरली नुकसान तो हुआ है वेडिंग इंडस्ट्री को। लास्ट जो अप्रैल मई जून का जो सीजन निकला है वेडिंग्स का, उसमें एक अंदाज़ा है कि अप्रॉक्सीमेट 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली एंड NCR में हुआ है। ये जो वेडिंग पे स्पेंड होना था वो हो नहीं पाया। जो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये वाला पैसा दोबारा खर्च होगा। अभी अक्टूबर नवंबर से बाद सीजन सारा आने वाला है, वेडिंग सीजन आने वाला है और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी ठीक हो रहा है। हम लोग टेक केयर भी करेंगे इन सब चीज़ों का, तो ये सारा पैसा खर्च होगा मार्केट में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये बाउंस बैक होकर वेडिंग्स सारी वापस आएंगी। लॉकडाउन के दौरान केटरिंग इंडस्ट्री में मेजर चेंजेस आए हैं। हम लोग फर्स्ट गेस्ट की हेल्थ की सेफ्टी के लिए काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। सेकंड, स्टाफ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारे स्टाफ का रेगुलर टेम्परेचर चेक हो, रेगुलर टेस्ट हो। थर्ड, हम नंबर ऑफ आइटम्स, मेन्यू के आइटम सिलेक्टेड कर रहे हैं ताकि हम कम स्टाफ के साथ एक अच्छा फूड सर्व कर सकें। भारत में हर साल 1.2 करोड़ शादियां होती हैं। कोरोना काल में नुकसान खाने के बाद अब ये फिर से पटरी पर आने के लिए बेकरार है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।